आज हम निकले हैं कांकेर से यहाँ के समीप स्थित एक गांव उड़कुड़ा के लिए, जो लखनपुरी से करीब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और लखनपुरी यहाँ से करीब 18 से 20 किलोमीटर है, तो टोटल हम 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने वाले हैं रायपुर रास्ते की तरफ। तो इस गांव की, इस जगह की विशेषता ये है कि यहाँ पे प्राचीन चित्रित शैल चित्र हैं, प्राग ऐतिहासिक कालीन। लाल कलर की स्याही से लोगों ने हस्तलिखित कुछ चित्रकारियाँ की हुई हैं, तो वो देखने जा रहे हैं। और यहाँ पे साथ में गुफा भी है, और जैसे कि बता रहे थे लोग, यहाँ पे तो एक मेला भी लगता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए हम करीब 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके पहुँचे हैं उड़कुड़ा की जोगी गुफा के समीप। तो सलाह ये है कि आप बाइक से आएँ, कार से ना आएँ, क्योंकि कुछ देर आपको पैदल चलना पड़ सकता है। तो अभी करीब शाम के 5 बज रहे हैं और हम आ गए हैं उड़कुड़ा गांव। ये लखनपुरी से शायद 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ आ गए हैं। ये दरअसल एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ चिकने पत्थरों पे कुछ बड़ा सा पत्थर स्थिर है, और वहाँ पे काफ़ी प्राचीन समय के शैल चित्र हैं। तो एक तरह से प्रागैतिहासिक चीज़ भी है और प्राकृतिक जगह भी है। तो अब देखें, आगे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ हैं पिंकू, हमारा दोस्त। दिखाइए, मैं मिला देता हूँ इनसे। पिंकू, कैसा रहा रास्ता? कैसा? रास्ता तो ठीक है। हम्म। जैसे हम लोग पहुंचते हैं करीब, तो थोड़ा सा बड़खा रास्ता है जो बाइक सवार के लिए ठीक है। तो आप कार में तो नहीं आ सकते, आप क्या रिकमेंड करेंगे? कार में आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको लगभग 2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा। चलें। वाह, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पर यहाँ पे कांकेर के आसपास जिस भी क्षेत्र में रहो ना, भालू का डर रहता ही है। चलो पिंक को दिखा दिया। ये देखें, ये है भालू की लीद किस तरह से रहती है। इसने कुछ बीज दिख रहे हैं यहाँ पे, बेर के बीज दिख रहे हैं। इसकी लीद में जो है बेर के बीज लगे हुए हैं। तो भालू तो है यहाँ पे। देखें, आगे बढ़ते हैं धीरे से, सतर्क होके। हाँ, वैसे अभी शाम के करीब 5 बज रहे हैं, और कुछ देर और हुआ तो हम सनसेट देख पाएंगे, और उसके बाद यहाँ रुकना उचित नहीं रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, भालू का लीद तो रखा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ मंदिर की तरह दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे बाघ मुझे बाघ तो दिख ही गया यहाँ पे। हालांकि ये बाघ की मूर्ति है, और यहाँ पूरे रास्ते भर भालू की लीद पड़ी है। मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ जाने में घबराहट हो रही है भाई। सारी सीढ़ी में भालू की लीद पड़ी हुई है। मैं क्या ही बताऊँ यार, गजब जगह में आ गया हूँ मैं। हाँ, भालू तो नहीं, पर मैं आपको टाइगर दिखाता हूँ। गजब। दरअसल होता ये होगा पिंकू, यहाँ भालू का लीद पड़ा होने का, यहाँ पे जो श्रद्धालु होंगे ना, वो दरअसल क्या करते होंगे, नारियल चढ़ा के जाते होंगे। और जब नारियल चढ़ता होगा तो रात को खाने के लिए उससे भालू आता होगा। मैं देख लेता हूँ दोस्त ऊपर। लहरी। मैं क्या, हम सही जगह आए हैं? बस नज़र फिरते रहना आसपास। यही जगह है दोस्त। ये रही सीढ़ियाँ, और ये रहा वही जगह है। तो हम पहुंच गए। वाह, खड़ी चट्टानें, कुछ पत्थरों पे टिका हुआ ये शैल चित्र। हाँ, 3 पत्थर है मेरे ख्याल से यहाँ पे, 3 ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इन चट्टानों पे ये टिका हुआ है। वाह, सुंदर नज़ारा। क्या बात, क्या बात।
हाँ, ये रहा एक पत्थर, ये रहा दूसरा, ये किसी का शायद टुकड़ा है प्राचीन, ये टूटा हुआ है। और इस पे ये खड़ी चट्टान, ये चिकनी पत्थर है और ये खड़ी चट्टान। और जैसे पहुँचे हम यहाँ पे, सूर्यास्त होने को है, कुछ देर बाद सनसेट का नज़ारा शानदार सा होगा। काफ़ी प्राचीन समय में जो हल्के से हाथ के निशान या भालू के पंजे की तरह का निशान दिख रहा है, ये बनाया गया है, बहुत प्राचीन है ये। कुछ और यहाँ पे हाथ से बनाए हुए चित्र, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी कलर इसका जो है गाढ़ा रंग, डार्क रंग था, उतर चुका है। पर यहाँ बहुत गौर से आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक महिला या पुरुष की आकृति की तरह दिख रहा है। अच्छा, अच्छा, ये ये एरो जो की तरह है दिल और की नीचे पैर भी एरो की तरह है, जो कि पैर का पैर। इंडिकेशन है, और ये हाथ का। ठीक है, दो लोग और खड़े एक हैं। हेड जैसा पोस्चर है ठीक ये एरो के ऊपर टॉप में। ठीक, तो एक ह्यूमन पैर हैं। चलो हाँ। फिर कपल। साथ में बाजू में एक दिखते हैं, ये उससे बड़े आकृति का दिख रहा है। हाँ। और जहाँ तक नज़र आ रहा है, इनका आकार इस वाले से बड़े दिख रहे हैं। हाँ। लेकिन उसका भी जो एरिया है, इसी तरह का ही आकृति बना हुआ ये है, जो है ये भी किसी इंसान इंसान का ही है। एलियन की तरह कह लीजिए। पर ये देखें, असामाजिक तत्व यहाँ कुछ लिख गए हैं, पर ये यहाँ संरक्षित बहुत करना गौर करें, चाहिए। बहुत गौर करें तो ये हाथ के छाप हैं, पुराना सा। ये सारे ये प्राचीन कालीन सारा, क्योंकि धुंधल का हो गया, बहुत पुराना है। बाकी कुछ ना कुछ तो यहाँ बनाया गया था। लाल कलर से जो भी देख पा रहे हैं आप, ये कुछ ना कुछ चित्रकारी है। ये भी हाथ, वाह, गजब तरीके से संरक्षित है। तो इनको ये आपको अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आए तो ये हाथ दिख रहा होगा आपको, एक पंजा ये है और ये अगला ये है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा घुमा करके ऐसे आए, ऐसे आए, ये देखिए, एक महिला, एक सिर है, बच्ची है, ये इसका फ्रॉक या कपड़ा जो भी कह लीजिए, हाथ है और ये पैर है। इसे लेंगे तो फोकस कर रहा हूँ। इस और ध्यान ही नहीं गया हमारा। इनको यहाँ आए, यहाँ देखें, ये हाथ का छाप है, ऐसे इस एंगल से देखिए, बड़ा सुंदर, 1 2 3 और 4, अच्छा, ये रहा हाथ, ये रहा, बहुत सुंदर। इस और अंदर भी जो है ना, ये आकृति पहचान में तो नहीं आ रही है, पर कुछ ना कुछ कलाकारी यहाँ की गई थी। एक बार मेरा और आग्रह रहेगा कि पीछे नीचे की ओर से दिखाया जाए, नीचे से बैठ के दिखाएं। यहाँ बैठ पाएंगे और जूम इन जूम आउट करेंगे तो देख पाएंगे। तो अब हम यहाँ से लौटने वाले हैं, क्योंकि शाम होने वाला है, तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये एक छोटा सा मंदिर है, यही जोगी गुफा कहलाता है। यहाँ पे माफ़ करेंगे, मैं इसे बाघ कह रहा था, पर दरअसल वहाँ शेर या लायन की मूर्ति रखी हुई है। तो हम यहाँ से लौटते हैं। तो पहले हमको यहाँ से निकल जाना है। अगर आप पर्यटक के रूप में भी आ रहे हैं तो शाम तक मत रुकिएगा, खतरा हो सकता है। जैसे हमें कुछ ग्रामीणों ने आगे चेताया भी था, बहुत देर बाहर नहीं रुके, क्योंकि भालू इस पहाड़ी के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है। और जैसा यहाँ पे स्पष्ट रूप से हर जगह लीड बढ़ा ही हुआ है उसका। करीब हम 1 घंटा यहाँ, करीब आप 45 मिनट व्यतीत करने के बाद लौट रहे हैं। अगर आप बाइक में आते हैं तो पहाड़ के बहुत नज़दीक अपना बाइक पार्क कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया है। हमने बाइक में आने का फ़ैसला किया। ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है आपके अपने
सोनू जी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।